जय श्री हरि, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी नगरी अयोध्या में पधार रहे हैं 22 जनवरी को। संपूर्ण भारत में हर जगह खुशी और उमंग का वातावरण है। हर इंसान अपने अपने तरीकों से प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है। उसी उपलक्ष्य में त्रेता युग के उसी दृश्य को मैं जीवंत करना चाहूँगी जब श्री राम माता जानकी संग लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या पधारे थे। पूरे भाव और श्रद्धा के साथ सुनिएगा। बोलो जय श्री राम। नंदीग्राम ही नाम है उस दिव्य स्थल का जो अयोध्या नगरी की सीमा के बाहर हरियाली से ओतप्रोत वनों और उपवनों के मध्य, जहाँ पृथ्वी के गर्भ में घास फूस से ढकी एक कुटिया बनी है। इसके एक भाग में बने भव्य सिंहासन पर भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं विराजमान हैं। भांति भांति के रंग बिरंगे पुष्पों की सुगंध से सारा वातावरण मनमोहक बना हुआ है। नंदीग्राम की इस पर्णकुटी में भरत जी निवास करने लगे। शीश पर जटाजूट और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण कर सर्व प्रकार से ऋषि धर्म का पालन करने लगे। श्री भरत जी प्रेम और श्रद्धा भाव से प्रभु की चरण पादुकाओं का नित्य पूजा कर उनसे आज्ञा प्राप्त कर राज्य के कार्य का संचालन करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं के समक्ष प्रज्वलित दीपक की धीमी रोशनी में शीश झुकाए श्री भरत जी उनकी पूजा में लीन थे। नेत्रों की पलकों ने झुककर बाहरी संसार से संबंध विच्छेद कर लिया। कोई नहीं जानता था कि इस समय भाव समाधि में निमग्न नंदीग्राम का यह तपस्वी प्रभु की लीला के दर्शन कर रहा है। उन्होंने देखा श्री राम जी ने रावण का संहार कर लंका पर विजय प्राप्त कर ली। अब वे श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण सहित उच्चासन पर विराजमान हैं। विभीषण जी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ, परंतु इस अवसर पर प्रभु उदास बैठे हैं। विभीषण जी द्वारा कारण पूछने पर प्रभु ने कहा, हे लंका नरेश, आज मेरी वनवास अवधि पूर्ण होने का अंतिम दिन है। इसी समय मुझे भरत की चिंता सता रही है। वह अयोध्या के प्रवेश द्वार पर खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे अब अविलंब अयोध्या पहुंचना ही होगा। प्रभु के संकल्प मात्र से ही कुबेर के पुष्पक विमान प्रभु के समीप उतर आए। श्री जानकी जी, भाई लक्ष्मण अपने वशिष्ठ सेवकों के साथ भगवान श्री राम उस विमान पर विराजमान हो अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। बोलो जय श्री राम। इस प्रकार मार्ग के समस्त लीला स्थल और उनके नाम बताते हुए श्री राम ने भारद्वाज मुनि के आश्रम पर विमान को उतरने का आदेश दिया। यहाँ पर विमान से बाहर आकर उन्होंने भरत जी को अपने आगमन का समाचार देने के लिए हनुमान जी को नंदीग्राम भेज दिया और स्वयं त्रिवेणी में स्नान कर भारद्वाज जी से मिलने के लिए चले गए। कुछ समय पश्चात हनुमान जी भरत जी की कुटिया पर पहुंचे और धीरे से कुटिया का द्वार खोलकर जैसे ही प्रवेश किया, उन्होंने देखा कृशकाय शरीर के स्वामी नंदीग्राम के यशस्वी तपस्वी श्री भरत जी भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं पर पुष्प अर्पित कर उनकी पूजा में लीन थे। प्रभु श्री राम के विरह रूपी सागर में भरत जी का हृदय डूबने लगा था। उचित अवसर जानकर ब्राह्मण का वेश धर हनुमान जी श्री भरत जी के समीप गए और उन्होंने कहा, आप दिन रात जिनके विरह में व्याकुल रहते हो, जिनका गुणगान करते हो, देव समाज और ऋषि मुनियों रक्षक रघुकुल तिलक भगवान श्री राम कुशलता पूर्वक आ गए हैं। उनके ऐसे मधुर वचन सुनकर भरत जी ने पूछा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। हे विप्रवर, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? भरत जी के मुख से ऐसे प्रिय वचन सुनकर विप्र वेशधारी देवतुल्य उस महापुरुष ने कहा, मैं पवन देव का पुत्र, जाति से वानर और नाम से हनुमान हूँ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ।
इतना सुनते ही भरत जी ने बड़े आदर से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। भरत जी ने प्रभु श्री राम, माता स्वरूप श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण की कुशल क्षेम जानकर हनुमान जी से प्रश्न किया, हे हनुमान जी, क्या मेरे स्वामी अपने इस दास का स्मरण करते हैं? हनुमान जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्ष न हृदय समात। हे भरत जी, आप तो प्रभु श्री राम को प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरा वचन सदैव सत्य हो, यह सुनकर भरत जी हर्षित हो उठे। संयोग से उसी समय हाथों में आरती की थाल लिए श्री भरत जी की जीवन सहचरी मांडवी जी ने कुटिया में प्रवेश किया और नित्य की भांति सिंहासन पर विराजमान प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं का पूजा अर्चन कर जैसे ही वो अपने पति के चरण स्पर्श करने के लिए गईं, उन्होंने देखा कि इतने दिनों से 14 वर्ष से जो विरह में अपने दिन गुजार रहे थे, उनके चेहरों पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मांडवी जी एकदम अवाक रह गई। आज 14 वर्ष के पश्चात उन्होंने अपने पति के मुख पर विषाद के स्थान पर मुस्कान देखी थी। इससे पूर्व कि मांडवी जी इसका कारण पूछती, भरत जी ने श्री राम जी की चरण पादुकाओं की ओर संकेत कर कहा, आज मेरे प्रभु अयोध्या आ रहे हैं मांडवी। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो देखो, 14 वर्ष के पश्चात आज प्रथम बार इस अंधेरी कुटिया में भगवान सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें प्रवेश कर प्रभु के आगमन का संकेत दे रही हैं। अब तुम शीघ्र जाओ, राजमाताओं को यह सुखद समाचार बताओ और उर्मिला को भी जाकर यह समाचार दो और तनिक भी विलंब नहीं करो। जैसे ही कुटिया से बाहर आई मांडवी जी प्रकृति का बदला हुआ स्वरूप देख आश्चर्यचकित रह गईं। पूरा वन क्षेत्र हरियाली से शोभित हो गया। दूर गगन में उड़ते हुए पक्षी कलरव करने लगे। हिरणों की टोलियां कुलाचे भरती हुई दिखाई दी। सरयू की उत्ताल तरंगे अपनी स्वामी के दर्शनों के लिए उतावली हो रही थी। सूर्य देव की सतरंगी किरणें और अधिक तेजमयी लग रही थी। हमारे प्रभु आ रहे हैं, आज हमारे प्रभु आ रहे हैं, ऐसा कहते कहते मांडवी जी ने सर्वप्रथम गुरु वशिष्ठ जी को यह शुभ समाचार सुनाया। तत्पश्चात राजमहल में प्रवेश कर तीनों माताओं बहन उर्मिला को यह सुखद समाचार सुनाया। अयोध्या के हृदय सम्राट श्री राघवेंद्र सरकार के आगमन का समाचार क्षण भर में पूरी नगरी में फैल गया। फलस्वरूप अयोध्या नगरी का विगत 14 वर्ष से मरुस्थल जैसा दृश्य आज बसंत ऋतु के सौंदर्य का पर्याय बन गया। जय श्री राम। राजमहल में राजमाताओं के साथ तीनों वधुएं, सेवक और सेविकाएं आकर स्वागत हेतु खड़ी हो गईं। नगरवासी नगर की साज सज्जा में जुट गए। अयोध्या के प्रवेश द्वार से राजमहल तक का मार्ग मणिमुक्तों से जड़े विशाल द्वार से सुसज्जित कर दिया गया। पूरे राजपथ को रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से ढक दिया गया। अयोध्या की नारियां अपने अपने भवन के झरोकों से झांकती हुई मंगल गीत का गायन करने लगी। सहसा ही आकाश में विमान की ध्वनि सुनकर नगर में कोलाहल मच गया। चारों ओर हर्ष की लहर फैल गई। धीरे धीरे एक पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतर गया। प्रभु श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण सहित विमान से बाहर आए। वहां उपस्थित विशाल जन समूह का अभिवादन स्वीकार करते हुए श्री राम जी ने नगर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार पर दोनों भाइयों ने महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने स्नेहवश दोनों को अपने हृदय से लगाया। श्री जानकी जी ने प्रणाम कर महर्षि से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस तरह श्री राम जी अपने समस्त परिवार और अपने समस्त प्रजा से मिले। इसके बाद प्रातःकाल होते ही श्री राम गुरु चरणों में प्रणाम करने लगे। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे रघुकुल भूषण, अब अयोध्या की सूनी राजगद्दी को सुशोभित करने का शुभ अवसर आ गया है। अपने वचनों को साकार करने के लिए उद्देश्य से महर्षि वशिष्ठ ने
शुभ घड़ी, शुभ दिन और शुभ समय देखकर श्री राम जी के साथ श्री जानकी जी को राज सिंहासन पर विराजमान कराया और सूर्य कुल की परंपरा के अनुसार उन्होंने श्री राम को तिलक लगाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया। इस अवसर पर प्रभु द्वारा प्रदान की गई चरण पादुकाओं को उनके चरणों में धारण कराते हुए भरत जी कहने लगे, हे रघुकुल शिरोमणि, आपका राज्य आपके चरणों में समर्पित करते हुए मैं अपार आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। पूरी अयोध्या नगरी में हर्ष व्याप्त हो गया और फिर से राम राज्य लौट कर आ गया। आकाश से देव वधुओं पारिजात के पुष्पों की वर्षा होने लगी। संध्या समय दीपों की माला से समस्त नगर को सजाया गया और हो ही क्यों ना, क्योंकि उनको उनका राजा वापस मिल गया और हर तरफ सिर्फ एक ही बात, एक ही लहर गुंजायमान होने लगी और वो थी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।